हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा क्या तीसरा पार्ट है एमसीक्यूज़ का। सब्जेक्ट हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके दो पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने इसके दो पार्ट्स पिछले नहीं देखे हैं तो उसको आप जाके देख लीजिए। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नो ड्रामा नो बकवास, ओनली क्लास, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज, यानी क्वेश्चन नंबर 51। 50 हो चुके हैं। तो आज के हिसाब से हमारा क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये कह रहे हैं कि हमारी जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें सबसे लार्जेस्ट यानी साइज के हिसाब से सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है। तो कौन सा है हमारा, तो थाइमस नहीं, थाइमस नहीं है, किडनी नहीं है, लीवर क्या है हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है। ग्लैंड क्या होता है यहाँ पे मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ग्लैंड्स वो होते हैं जो कुछ सीक्रेट करते हैं, चाहे कि वो मान लीजिए हार्मोन्स हो गए या क्या हो गए इंजाइम्स हो गए, वो कुछ सीक्रेट करते हैं। उसके बाद कुछ उसका एक्शन आता है, कहीं मान लीजिए ब्रेक डाउन करना है, किसी चीज़ को हजम करना है, डाइजेस्ट करना है। तो ये जो चीज़ें होती है वो ग्लैंड से क्या होती हैं, सीक्रेट होती हैं, रिलीज होती हैं। तो आंसर हमारा क्या है, लीवर। ये लीवर हमारा सबसे बड़ा क्या है, ग्लैंड है। सबसे बड़ा पार्ट नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ये ऑर्गन नहीं है, पार्ट नहीं है हमारी बॉडी का, बल्कि सबसे बड़ा क्या है, ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। ये कह रहे हैं कि हमारी जो आँख है, ये आई है मान लीजिए, सपोज दैट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सबसे अंदर वाली लेयर इसमें जो होती है वो कौन सी होती है, उसका क्या नाम है। तो ये मान लीजिए ये हमारा यहाँ से आइरिस वगैरह बन जाता है। तो ये वाली जो हमारे सबसे अंदर की लेयर होती है, यहाँ होती है रेटिना, जिस पे जाके मतलब किसी चीज़ की फ़ोटो बनती है, तस्वीर बनती है, ठीक है। ये रेटिना पे ही जाके क्या बनती है, असल में वर्चुअल इमेज बनती है। तो यही क्या है, सबसे इनर लेयर है, ठीक है। तो वही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या है, रेटिना। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। एक बात बता दूं मैं, जितने भी सेंस ऑर्गन है उनका स्ट्रक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। सेंस ऑर्गन क्या है, अभी आगे आ रहे हैं, 5 सेंस ऑर्गन है, इनका स्ट्रक्चर यानी डायग्राम और फिर उसमें जो नेम्स हैं यानी लेबल डायग्राम, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़रूर भी ज़रूर। समझ लीजिए, सर्टेनली वन ऑफ देम ज़रूर आएगा एक, ठीक है ना, इनमें से एक ज़रूर आएगा। जो 5 हैं सेंस ऑर्गन, इनमें से एक ज़रूर पूछता है कोई ना कोई, इसका डायग्राम अच्छे से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, दी कंपोनेंट्स विद इन दी सेल, यानी सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, विच मेन फंक्शन आर डाइजेशन, हाइड्रोलाइसिस, फेगोसाइटोसिस। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट्स एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये सेल है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, समझिए बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन, हाइड्रोलाइसिस और फेगोसाइटोसिस। तो इसके अंदर होता है लाइसोसोम, जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक और हाइड्रोलाइसिस इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी तादाद में यानी बहुत बड़े काउंट में होते हैं। एक सेल के अंदर ही अबाउटली 2000 होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कोई बैक्टीरिया आया, कुछ भी आया, उसको खा जाते हैं। और जैसे मान लीजिए सेल है वो मैच्योर हो गया, यानी अब वो ख़त्म होने के करीब है, वो डेड जिसको बोलते हैं कि डेड हो जाता है, तो उसको जाके क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम उसके ऊपर डाल देते, छिड़क देते, तो वो भी क्या होता है, खत्म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये काम कौन करता है, लाइसोसोम का आंसर हमारा क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, दी सिस्टम प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट बॉडी ऑर्गन्स। ये कह रहे हैं कि वो सिस्टम जो बॉडी ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है बाहर से, ठीक है, बाहर की चीज़ों से, हर्ट होने से, किसी भी तरीके से उसको प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट देता है बॉडी को, ठीक है। तो उसका क्या नाम है, तो इम्यून सिस्टम नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, बल्कि आंसर क्या हमारा, स्केलेटन सिस्टम, यानी जो हड्डियों का हमारा ढांचा है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। जैसे कि हमारा रिब केज है, इसके अंदर हार्ट हमारा, लंग्स है, इसको क्या कर रहा है, ये एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है। तो आंसर क्या हमारा, स्केलेटन सिस्टम। इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने वाली जो ताकत होती है, जो सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रेगुलेट प्रोसेस लाइक ग्रोथ रिप्रोडक्शन। ये कह रहे कौन सा सिस्टम ऐसा है जो हमारे ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, ये मतलब उसको रेगुलेट करता है यानी करवाता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि बच्चे पैदा होना, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन आता है, तो वो रिप्रोडक्शन होता है। ग्रोथ मतलब हमारी जो साइज़ वगैरह बढ़ती है, तो इसको कौन सा सिस्टम मतलब इसको मैनेज करता है, इसका प्रोसेस कौन करवाता है, रेगुलेट कौन करवाता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नहीं है, तो मतलब
अलग चीज़ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये भी नहीं है, नर्वस सिस्टम ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम। एक होता है इंडोक्राइन सिस्टम, एक होता है एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है, मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, एक होता है इंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन जो होते हैं उनमें कोई डक्ट्स नहीं होते, नालियाँ नहीं होती हैं, और वो हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। जो इंडोक्राइन होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं और उनके अंदर कोई नली नहीं होती है, कोई डक्ट नहीं होती है, ठीक है। वो डायरेक्टली अपना जो भी हार्मोन है वो ब्लड में स्ट्रीम में लाके छोड़ देते हैं। और एक होता है एक्सोक्राइन, उसके अंदर डक्ट्स होते हैं और वो जो रिलीज करते हैं वो इंजाइम होते हैं, ठीक है। ये दो मेजर डिफरेंट है इनमें, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में। और भी बहुत सारे हैं लेकिन दो आप लिख सकते हैं। अब ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ को। अब इसमें कई सारे ग्लैंड हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के अंदर कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को प्रोमोट करते हैं या उसके काम को करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे बोन्स को, हड्डियों को हमारे मसल्स से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारे जो मसल्स हैं, जो गोश्त हैं, ठीक है, तो ये हड्डियों से जुड़े रहते हैं, तो कौन जोड़ता है इनको, तो वो होता है टेंडन्स बोलते हैं उसको, जो जोड़ने का काम करता है, यानी हड्डी को चिपका रखा है हमारी मसल्स से, तो वो कौन करता है, वो करता है टेंडन्स। अब ये यहाँ पे इसको भी देख लीजिएगा, लिगामेंट्स क्या होते हैं, तो ये जो दो हड्डियों को जोड़ते हैं, मान लीजिए एक हड्डी इधर है एक इधर है, तो इस पे जो एक जॉइंट बनता है, ठीक है, तो सिर्फ एक तो हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर से गोश्त का एक जॉइंट होता है जो बहुत मजबूत होता है, वो होता है लिगामेंट। और एरियोलर क्या होते हैं, जो दोनों हड्डियों के बीच में एक लिक्विड पाई जाती है, उसको एरियोलर भी बोलते हैं, और इसको लूज फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लूज फाइबर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, टेंडन्स। हम चूँकि ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग जल्दी जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अब बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, टेस्टिस ग्लैंड हो गया, तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कौन सा ग्लैंड ऐसा है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, यानी वो ऐसा है जो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करता है, तो वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। ये क्वेश्चन अभी राजस्थान बोर्ड के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले जो अभी एग्जाम हो चुका है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि किसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेंस ऑर्गन नहीं है, तो हार्ट जो हमारा वो सेंस ऑर्गन नहीं है, बाकी ये पांचों जो है सेंस ऑर्गन है। क्या है, आई हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, टंग हो गया और नोज। ये तो चार, जैसे आँख हो गई, हमारे कान हो गए, टंग हो गया, स्किन, ये स्किन से भी हम लोग सेंस करते हैं यानी कैसे मान लीजिए गर्म ठंडा इस पर लगता है तो बता देता है हमको, ठीक है। और क्या हो गया, टंग हो गया, हमारा नोज़ हो गया। तो ये पांच, इनमें से पांचों में से इनका डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें से कोई ना कोई एक पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, फैट डाइजेशन अकर्स इन। कह रहे हैं कि जो फैट हम लोग खाते हैं, जैसे लिपिड्स हो गया, तेल खाते हैं, समझिए तेल, तो उसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, क्या माउथ में होता है, स्टमक में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन, तो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है। कौन करता है, बाइल जूस आता है हमारे लीवर से, वो इसको डाइजेशन करने का काम करता है। कौन करता है, बाइल जूस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट डाइजेशन। आ गया क्वेश्चन कि फैट का डाइजेशन कौन करवाता है, कहाँ पे होता है, तो वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कौन करवाता है, तो वो करवाता है बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से निकलता है, ये निकलता है हमारे लीवर से, ठीक है। कहाँ से, लीवर से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, 70% ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर्स इन। ये एक बात ध्यान रखिए कि हम लोग जो भी खाते हैं, तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसका डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट। उसके अलावा हम लोग मिनरल्स भी लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं लेकिन वो खुद ही इतने पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं कि उनको मतलब डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स है, बहुत हैवी है, उसको तोड़ के इतना छोटा कर दिया जाए कि वो आराम से हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाए और सेल उसको यूज़ कर सके, ठीक है, उसका एटीपी बन सके तो ये डाइजेशन होता है। तो अब डाइजेशन की ज़रूरत तीन जगह पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट्स हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, क्या स्टोमक में नहीं, स्टोमक में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है लेकिन बहुत थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा 70%। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 30% होता है, 70% कहाँ होता है, हमारे माउथ के अंदर होता है। कौन करवाता है, सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक होता है टाइलिन एंजाइम होता है,
तो वो टाइलिन एंजाइम करवाता है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि जो सलाइवा होता है वो सलाइवा क्या करता है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवा जो रिलीज होता है सलेवरी ग्लैंड से, वो 70% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करवाता है। अभी जो पिछला क्वेश्चन गुजरा, अभी पीछे हमने किया है कि फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में, अभी इसी 2022 के एग्जाम में, ठीक है। डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसीन, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है कैसीन जिसका नाम है, तो उसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो वो होता है हमारे स्टोमक के अंदर, ठीक है। कौन करता है, रेनिन करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुड बैक्टीरिया लैक्टोबेसिली प्रेजेंट। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मतलब डाइजेशन को मतलब अच्छा करते हैं, डाइजेशन की वजह से डाइजेशन अच्छे से होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, और भी बहुत सारे उनके काम है किसके, गुड बैक्टीरिया के। उनका नाम क्या होता है, जैसे लैक्टोबेसिली से और भी हैं, लैक्टोबेसिल्स भी बोलते हैं, जो दही के अंदर भी होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये गुड बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इनको एक तरीके का हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स भी बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स। क्वेश्चन नंबर 64 है, बाइल जूस। अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल्स डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 9 है, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, बाइल जूस सिक्रेटेड बाई। अभी मैंने बताया भी था कि बाइल जूस कहाँ से निकलता है, तो हमारे लीवर से निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर प्रेशर इज कोल्ड। अब हमारा जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन होता है तो वहाँ से यूरिन बनता है, ठीक है। हमारा जो ब्लड है जब उसको फिल्टर किया जाता है तो उसमें से क्या बनता है, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो बेकार की चीज़ें होती है, उसको निकाला जाता है हमारी बॉडी से। ये कहाँ से आते हैं, तो जैसे मान लीजिए सेल है वो एनर्जी यूज़ करता है, ग्लूकोज को यूज़ करता है, तो वहाँ पे फिर कुछ जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वेस्ट निकलता है, ऐसे जब सेल खाना अपना बनाता है, अपना भोजन बनाता है, तो वहाँ से भी कुछ वेस्ट निकलता है। तो वो कहाँ पे आता है, वो ब्लड में आता है। फिर ब्लड से कौन निकालता है उसको, तो हमारा किडनी उसको क्या करता है, छान के अलग करता है। तो वो छानने का काम कहाँ पे होता है, हमारे किडनी के अंदर होता है। वो कौन करता है, वो करता है जो हमारे ये ग्लोमीरुलस होते हैं, ग्लोमीरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा ये ग्लोमीरुलस, ठीक है। ये ग्लोमीरुलस होते हैं, ये कराते हैं ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर ये होते हैं, ठीक है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन उसका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, उसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर ये होते हैं ग्लोमीरुलस, ठीक है। एक होता है बोमन कैप्सूल, उसके अंदर ये होते हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, ये। तो ये कह रहे हैं कि जो फिल्ट्रेशन का काम है ये एक प्रेशर में होता है, जैसे ब्लड का एक प्रेशर होता है, उसी प्रेशर के साथ ये काम होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन का। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोमीरुलर फिल्ट्रेशन, ये भी सही है। और उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, ये भी सही है। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, बी और सी ये दोनों सही हैं। यानी कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये समझिए कि जो हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है किडनी के अंदर ब्लड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमीरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, GFR स्टैंड फॉर, यानी GFR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कि GFR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि ग्लोमीरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी जो फिल्ट्रेशन ब्लड का हो रहा है वहाँ पे, यानी जो हमारे किडनी के नेफ्रॉन सेल वहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड क्या है, ठीक है, उनकी स्पीड कितने स्पीड से वो काम कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं ग्लोमीरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ठीक है। अब ये एक चीज़ और अगर यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हमारी जो किडनी है वो 1 घंटे के अंदर अबाउटली 1 लीटर, 1 घंटे के अंदर कितना, 1 लीटर क्या करता है, ब्लड को फिल्टर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अ चेकअप ऑफ किडनी फंक्शन बाई लुकिंग द अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन इन यूरिन एंड ब्लड इज। ये कह रहे हैं कि जब हम लोग मतलब ब्लड का वो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, किडनी के अंदर, तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसमें एक चीज़ होता है क्रिएटिनिन, ठीक है। उसमें यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, और भी चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज भी होता है, उसमें एक चीज़ होता है क्रिएटिनिन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसको हम लोग देखते हैं कि ब्लड का जो ब्लड मतलब फ़िल्टर करके अपनी चीज़ बाहर निकाल दिया, ठीक है, ब्लड में से किडनी ने फ़िल्टर किया और वेस्ट को बाहर निकाला, तो उसमें से हम लोग जो वेस्ट मटेरियल उसमें चेक करते हैं कि क्रिएटिनिन कितना है,
ठीक है। एक तरीका होता है ये चेक करने का कि किडनी अपना काम कर रही है कि नहीं कर रहा है, हमारी जो किडनी है वो अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको चेक करने का एक तरीका होता है। तो इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, यही पूछा है, अ चेकअप ऑफ किडनी, यानी किडनी का एक चेकअप होता है कि वो अपना काम कितना कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि उसके वेस्ट मटेरियल में क्रिएटिनिन कितने हैं, तो उस टेस्ट को क्या बोला जाता है, क्लियरेंस टेस्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन यूरिन इन लार्जेस्ट अमाउंट। अब जो यूरिन हमारा होता है, पेशाब होता है, मूत्र होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सिर्फ वो पानी नहीं होता है बल्कि बहुत सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं। तो कह रहे हैं कि वो उनमें कई सारे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है उसमें, यूरिक एसिड नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा होता है यूरिया। क्रिएटिनिन भी होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता, ग्लूकोज भी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है उसके अंदर, यूरिया होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, जो हमारी किडनी है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन है, ठीक है। मैंने कई बार बता भी दिया हूँ पीछे कि सबसे इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन सेल से मिलकर क्या है, किडनी हमारी बनी है, ठीक है। किससे, नेफ्रॉन के सेल से मिलकर पूरी किडनी बनी है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, नहीं तो कम से कम किडनी का स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा एक नॉर्मल सा। मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा, टाइम बहुत कम है, ठीक है, वीडियो लंबी नहीं करनी है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 70 है, द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ब्लेडर, जो हमारा ब्लेडर होता है यानी जिसमें किडनी ने फिल्टर किया, अब वहाँ से जो यूरिन निकल के आता तुरंत बाहर थोड़ी जाते हैं, अब हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में यूरिन करने के लिए, पेशाब करने के लिए कोई नहीं जाता है, तो वो जाके कहाँ जमा होते हैं, हमारे ब्लेडर के अंदर, ठीक है, उस कहाँ जमा होते हैं, ब्लेडर के अंदर। तो कह रहे हैं कि ब्लेडर की कैपेसिटी कितनी, यानी कितना उसमें यूरिन जमा हो सकता है, ठीक है, तो वो कितना है, 400 to 600 ml, ठीक है, यानी 400 से 600 ml क्या होता है उसके अंदर स्टोर होता है। उसके बाद अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने लगेगी, दर्द होने लगेगा, आपके पेट में होता है ना दर्द हो रहा है, तो क्या होगा कि कितना स्टोरेज का उसकी कैपेसिटी है, वो 4 से 600 तक। अब जब इससे ज़्यादा होता है तो या इससे थोड़ा सा मतलब 400 तक हो जाता है, तो यहाँ पे जो उसका ब्लेडर का जो बाहर से उसका एक लेयर होता है, यानी जो उसकी कवरिंग है, समझिए ब्लेडर की जिस चीज़ से बनी हुई है, तो उसमें वहाँ से फिर इम्पल्स रिलीज़ होते हैं, वो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, यानी इसमें क्या है, मतलब यूरिन क्या भर गया है। फिर आपको प्रेशर जब उसका यहाँ पे इम्पल्सेस पहुँचते हैं हमारे ब्रेन तक, तो ब्रेन हमसे अब ये कहता है कि जाओ पेशाब करो, जब भेजता है जाओ टॉयलेट करने, जाओ पेशाब करके आओ, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है, 400 से 600 तक। क्वेश्चन नंबर 71 है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम। अब ये हमारे क्या, हम लोग चल रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन जैसे हमारा हार्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना रिलैक्स होना, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हम लोग जो मूवमेंट करते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। सेल का आपस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो उसकी वजह से मूवमेंट हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। हम लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब ये किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। तो उसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ठीक है, सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो एक्टिन नहीं, एक्टिन एक तरीके का सेल होता है, मतलब एक जो मतलब उसमें काम आता है कॉन्ट्रैक्शन में। ऐसे ही मायोसिन भी, प्रोटीन से नहीं मिलता हमको एनर्जी, कहाँ से मिलती है, एटीपी से, ठीक है। एटीपी कहाँ बनता है, मैं पीछे बता चुका हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप इतना याद रखिए, कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो हमको एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, एटीपी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे अभी आपने देखा किडनी एक सिस्टम है, ठीक है, मस्कुलर हमारा जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट वाला सिस्टम है, तो इनके सेल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे किडनी का सेल जो होता है बेसिक सेल है वो नेफ्रॉन है, कार्डियक का क्या है, हमारा कार्डियक सेल है, एल्वोली जो हमारे लंग्स में जो बेसिक सेल होता है वो एल्वोली होता है। तो ऐसे ही जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन वाला सिस्टम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो सिस्टम है, ठीक है, जिस तो वो मतलब किस सेल से बने होते हैं, तो वो बने होते हैं न्यूरॉन से, ठीक है। न्यूरॉन से मिल के पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बना, हमारा ब्रेन भी किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है। एल्वोली ये हमारे लंग्स का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, सेल है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कवरिंग लेयर ऑफ
बंडल्स ऑफ न्यूरॉन। अब जैसे न्यूरॉन है तो ये नहीं कि सिर्फ एक न्यूरॉन कहीं जा रहा है, बल्कि जैसे मान लीजिए हमारा ब्रेन है या स्पाइनल कोड है या और भी न्यूरॉन जा रहे हैं, तो पूरे बंडल बंडल होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं, यानी कि एक दो बल्कि 5 10 15 20, तो पूरा बंडल होता है। फिर उस बंडल को कवर किया जाता है, यानी कि ऐसे छोड़ दिया जाए कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, बल्कि उसको कवर किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि ये है, इसके ऊपर से हमने कपड़ा लपेट दिया, ऐसे ही वो भी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं। तो वो जो ऊपर से कवरिंग है उसकी, जिससे उसको कवर किया गया है, जिसमें उसको लपेटा गया, वो 3 लेयर में होता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। एक होता है इंडोन्यूरियम, एक होता है पेरीन्यूरियम, एक होता है एपीन्यूरियम, ठीक है। जो सबसे अंदर बाहर वाली लेयर होती है आउटर, ठीक है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है एंडोन्यूरियम, और बीच वाली जो लेयर होती है मिडिल वाली वो होती है पेरीन्यूरियम, और सबसे अंदर सबसे इनर वाली जो होती है लेयर वो होती है एपीन्यूरियम। हमारा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूरॉन के बंडल को कवर नहीं करता है, तो वो है मायोकार्डियम। आपको याद होगा कि मायोकार्डियम क्या है, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। पीछे जो पहला पार्ट है या दूसरा पार्ट उसमें मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। आप उसको एक बार रिवाइज करिए, अगर नहीं याद कहीं से भी करके आप इस पर बताइए कमेंट करके, हो सकता है आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि मायोकार्डियम क्या है ये, ठीक है। ये भी एक तरीके का लेयर है, कहाँ पाया जाता है ज़रूर बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 74 है, द मेम्ब्रेन कवर्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा ये न्यूरॉन था, इसको भी कवर किया जा रहा है, ऐसे ही हमारा जो ब्रेन होता है तो ब्रेन भी कवर किया रहता है। एक तो हमारी खोपड़ी हड्डी, इससे भी कवर किया गया है, लेकिन इस हड्डी के नीचे एक कवरिंग है, यानी एक समझ लीजिए जैसे कि अभी इसमें था आपने देखा, ऐसे ही एक मेम्ब्रेन, एक चादर समझ लीजिए, एक मेम्ब्रेन है, एक पर्दा लगा हुआ है, उसको चारों तरफ से घेर रखा है ताकि बाहर से कोई चीज़ उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे, उसको डिस्ट्रॉय ना करे, उसको तकलीफ ना पहुंचाए, ठीक है। तो उस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन समझ रहे हैं ना, एक झिल्ली बाहर से जो उसको घेर रखा, अपने अंदर ले रखा है बाहर से प्रोटेक्शन के लिए। तो उस अब ये ब्रेन को भी करता है और स्पाइनल कोड को भी करता है। अगर ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों को एक साथ मिला के बोला जाए तो उसको कवर करने वाली झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, ठीक है। अब ये स्पाइनल मेनिंजेस क्या है, अगर सिर्फ स्पाइनल कोड को कवर करने वाली झिल्ली के बारे में, मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग बात करें तो उसको बोलेंगे स्पाइनल मेनिंजेस। और अगर सिर्फ हम ये अब देखिए कि स्पाइनल कोड और ब्रेन क्या है, ये जो ब्रेन है ये यहाँ खोपड़ी के अंदर अंदर जो इतना ये होता है हमारा ब्रेन, ठीक है। और उससे नीचे जो यहाँ पे स्पाइनल कोड आता है, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हमारी पीछे से वर्टिब्रा होता है उसके अंदर भी क्या है, एक वो पूरा ब्रेन का सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कोड। तो ऊपर वाला जो होता है वो होता है ब्रेन, और नीचे वाला जो होता है वो होता है स्पाइनल कोड, और दोनों को जब मिला दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो कवर करता है उसको बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। और अगर सिर्फ स्पाइनल कोड को करता है तो उसको बोलते हैं स्पाइनल मेनिंजेस। और अगर सिर्फ क्रेनियम यानी जो हेड वाला अंदर जो ब्रेन है उसको अगर कवर करने वाला कोई मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, तो उसको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है। और मेनिंजाइटिस क्या है कि जब इसी कवरिंग में, इसी मेम्ब्रेन में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ मेनिंजेस। अब आपने समझ लिया कि मेनिंजेस क्या होता है। अब उसके लेयर होते हैं, मान लीजिए ये ब्रेन हमारा, इसको ये कवर कर रहा है तो इसके लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक इसका लेयर नहीं है, ये एक ही है लेकिन ये 3 लेयर में होता है, पतला पतला, ठीक है। तो एक होता है पाया मैटर, दूसरा होता है अरेकिनोइड मेम्ब्रेन, अरेकिनोइड मेम्ब्रेन, और तीसरा होता है ड्यूरा मैटर, ठीक है। क्या क्या है, एक है पाया मैटर, एक है दूसरा क्या है अरेकिनोइड मेम्ब्रेन, तीसरा है ड्यूरा मैटर। जो सबसे अंदर वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सबसे अंदर वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है। ये सबसे अंदर वाला होता है, जो बीच में होता है उसको बोलते हैं अरेकिनोइड मेम्ब्रेन, और जो सबसे बाहर वाला होता है, ठीक है, जो सबसे बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके बताइए, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइए, आपके सजेशन पे ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। जाइए तैयार करिए। और हाँ, एक बात बता दूँ, ये जो भी
ये PDF जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लेके उसको पढ़िए, जाइए एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आपके एग्ज़ाम में जैसे भी मार्क्स आते हैं आप हमको ज़रूर बताइए आके, हमको बड़ी आपके अच्छे नंबर आते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा, प्रेयर करूँगा कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।